हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब के लैंग्वेज गुरु चैनल में स्वागत। अपना नेक्स्ट वीडियो टेंस पर आधारित है, जो कि टेंस के गोल्डन रूल्स बताए गए हैं। बोर्ड में आपको नज़र आ रहे हैं। अक्सर हमारे सामने समस्या आती है बोर्ड एग्ज़ाम्स में एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा सेंटेंस किस सब पार्ट का है। 1 से 12 बॉक्सेस का स्टडी हमने कर लिया है, पहचान कर लिया। हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं ये भी हमने देख लिए। लेकिन जिस पैटर्न से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिना गोल्डन रूल्स के नॉलेज के हम उनको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि किन किन शब्दों का ध्यान रख के या वाक्य में किस प्रकार के भाव आते हैं, तब हम जो सेंटेंस है उसका सही सब पार्ट 1 से 12 बॉक्सेज का हम पहचान सके, उसके अनुरूप ही उनका हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब यूज कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉक्स नंबर फर्स्ट, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। उनमें जो सेंटेंस बनते हैं किन किन सिस्टम्स पर बनते हैं। फर्स्ट है हैबिट्स एंड रूटीन्स। हमारे दैनिक जीवन के जो नित्य कार्य होते हैं, आदतें होती है या रेगुलर जो होते हैं कार्यक्रम, कार्य करते हैं हम, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल बॉक्स नंबर फर्स्ट के माने जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, रामू ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। सेकंड है दे गो टू द रिवर ऑन संडे। इन दोनों सेंटेंस में हैबिट्स या रूटीन से संबंधित जानकारी मिल रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट रामू है, वो एवरी मॉर्निंग प्रतिदिन प्रातः काल को ड्रिंक्स मिल्क दूध पीता है। यानी रामू प्रतिदिन प्रातःकाल दूध पीता या दूध का सेवन करता है। तो ये उसका रूटीन का कार्य है, डेली का कार्य है। दूसरा, दे गो टू द रिवर ऑन संडे। हर रविवार को वे जाते हैं नदी में भ्रमण के लिए या नदी में स्नान के लिए। ऑन संडे रविवार को जाते हैं। तो ये भी उनका एक रूटीन का कार्य हो गया या अपन हैबिट उनकी मान सकते हैं। तो हैबिट्स एंड रूटीन्स के कार्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। तो एवरी मॉर्निंग, डेली या एवरी संडे, ऑन मंडे, वीकली, इस प्रकार के शब्द से इनकी पहचान होती है हैबिट्स एंड रूटीन्स के सेंटेंस की। अगला है फैक्ट। तथ्यों से संबंधित जो सूचनाएं जिन वाक्यों में होती है वहाँ पर भी बॉक्स नंबर फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आई वर्क एज अ डॉक्टर। मैं चिकित्सक के रूप में कार्य करता हूँ। तो ये भी एक तथ्य है, यानी डॉक्टर कह रहा है कि भाई मैं डॉक्टर के रूप में कार्य करता हूं, मैं एक डॉक्टर हूं। तो ये भी एक फैक्ट हो गया। दूसरा, यू राइट वेरी वेल। तुम बहुत अच्छा लिखते हो। तो ये भी एक तथ्य है कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, वो अच्छा लिखता है। तीसरा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है।
तो ये भी तथ्य है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो नो चेंजेबल है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट से संबंधित सेंटेंस होते हैं उनमें भी प्रेजेंट सिंपल आता है, बॉक्स नंबर फर्स्ट आता है। अगला यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक जो सत्य बातें होती है वो प्रकट करने वाले सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल के कहलाते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, या द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या अपने अक्ष पर घूमती है। तो इस प्रकार की सूचनाओं वाले जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वाक्यों में, भावनाएं या सूचनाएं हो, वो बॉक्स नंबर फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत आती है। बॉक्स नंबर फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल के बाद बॉक्स नंबर सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कौन से ऐसे गोल्डन रूल्स है जिनकी सहायता से हम हमारे क्वेश्चंस को इजी तरीके से सही कर सकें, लिख सकें एग्जाम्स में। फर्स्ट है इसमें एक्शन हैपनिंग नाउ, जो भी कार्य हो रहा है वो वर्तमान में जारी है, कार्य समाप्त नहीं हुआ हो और वर्तमान में कार्य चल रहा हो, ऐसे भाव देने वाले सेंटेंस में बॉक्स नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग एंड मेन वर्ब्स भरे जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आपके समक्ष पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा पढ़ाने का कार्य समाप्त नहीं हुआ, पढ़ाने का कार्य अभी जारी है, निरंतरता कार्य में है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो ऐसे वर्तमान में जो कार्य चलते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब एम आ गया और टीचिंग वर्ब की आईएनजी आ गई, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के वर्ब्स इसमें भरे जाएंगे। सेकेंड देखिए, यू आर स्टडिंग नाउ, आप भी अभी पढ़ रहे हो, मैं जो लेसन पढ़ा रहा हूं उसको आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपका भी एक्शन वर्तमान में जारी है। तो इस प्रकार स्टडिंग नाउ, अभी आप पढ़ रहे हो, तो ये भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा। नेक्स्ट, इट इज रेनिंग नाउ, अभी बूंदाबांदी हो रही है, बरसात हो रही है, तो बरसात समाप्त नहीं हुई, बरसात अभी चल रही है। तो ऐसे जो काम निरंतरता में जारी रहते हैं उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग एंड मेन वर्ब्स भरे जाते हैं। बॉक्स नंबर सेकंड के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस माने जाते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेरी एक्टिविटीज, तात्कालिक या अस्थायी जो गतिविधियां होती है वो भी इस कैटेगरी में मानी जाती है। आदतन कार्य यदि है तो प्रेजेंट सिंपल, और अल्प समय के लिए या टेम्परेरी कोई कार्य किया जाता है, अस्थायी रूप से कोई कार्य करते हैं, अस्थायी रूप से कोई गतिविधि होती है, तो वो बॉक्स नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत मानी जाती है। एग्जाम्पल देखिए, केशव इज लर्निंग टू प्ले चेस, केशव शतरंज कैसे खेला जाता है वो सीख रहा है। तो जब वो सीख जाएगा तो इसको समाप्त कर देगा, वर्तमान में वो सीख रहा है, इसलिए यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस आया, इज लर्निंग। नेक्स्ट, रमेश सिस्टर इज स्टेइंग विद देयर फैमिली फॉर ए कपल ऑफ वीक्स, रमेश की बहन रुकी हुई है, ठहरी हुई है उनके परिवार के साथ 2 सप्ताह के लिए, कपल ऑफ वीक्स। तो इसमें वो अस्थायी रूप से नहीं ठहर रही है, 2 सप्ताह के लिए ही परिवार के साथ लॉकडाउन में ठहरी हुई है, लॉकडाउन समाप्त है वो अपने घर चली जाएगी,
तो इस कार से यह उनके ससुराल चली जाएगी। तो ये ऐसे एक्शन, ऐसे एक्टिविटीज जो अस्थायी रूप से चलन में हो, अस्थायी रूप से कार्य किया जा रहा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की कैटेगरी में माने जाते हैं बॉक्स नंबर 2 में। बॉक्स नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अक्सर पूछे जाने वाले सेंटेंस में चेंजेज टेकिंग प्लेस नाउ, यानी स्थान परिवर्तन होता है या सिस्टम में बदलाव आता है, यानी बदलाव के भाव देने वाले सेंटेंस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बॉक्स नंबर 2 काउंटेबल होता है। एग्जाम्पल देखिए, द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज इंक्रीजिंग रैपिडली, कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो पहले कम थे, अभी ज्यादा है, तो अंतर आया, पहले के रेट में अभी के रेट में अंतर आया। तो अंतर के भाव को चेंजेस टेकिंग प्लेस, स्थान परिवर्तन को या उनके प्राइस में बदलाव आने की वजह से यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भाव है, इसलिए इज इंक्रीजिंग। सेकंड, साइंटिस्ट्स से दैट द अर्थ इज गेटिंग वार्मर, वैज्ञानिक बता रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि, या वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी रेगुलर रूप से गेटिंग वार्मर, गर्म होती जा रही है, इज गेटिंग वार्मर। तो इस प्रकार से ये तीनों भाव में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस समाप्त बॉक्स नंबर 2। नेक्स्ट है बॉक्स नंबर 5 पीएसटी, यानी पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, उसमें किस प्रकार से भाव प्रकट होते हैं वो देखिए। कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, सारे के सारे जो कार्य होते हैं पास्ट में समाप्त हो गए होते हैं, यानी पास्ट अर्थात भूतकाल में जो कार्य समाप्त हो गया हो उसके भाव को प्रकट करने के लिए पीएसटी, पास्ट सिंपल टेंस, पीएसटी का मतलब पास्ट सिंपल टेंस के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे आई प्लेड फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स लास्ट संडे, लास्ट संडे गत रविवार को आई प्लेड, मैंने खेला, फुटबॉल खेला था मेरे मित्रों के साथ। तो प्लेड, आई प्लेड, आई के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये पास्ट सिंपल का वर्ब यहां लगाना होगा क्योंकि लास्ट संडे की घटना है, लास्ट संडे का कार्य है। तो पास्ट का कोई भी एक्शन हो जो कंप्लीट हो गया हो उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज में आता है। नेक्स्ट, माय फादर बिल्ट दिस हाउस इन 2004, मेरे पिताजी ने यह मकान 2004 में बनाया। अभी 2020 चल रहा है, यानी 2020 है। अब 2004 में इसका निर्माण हो गया था मकान का, तो पहले खत्म हो गया, बिल्ट निर्माण किया गया, तो पहले की घटना है, पहले का कार्य, यानी पास्ट का कार्य पास्ट में समाप्त हो गया, इसलिए यहां पर पास्ट सिंपल टेंस यूज में आएगा। इसी के साथ बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 5 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सब पार्ट है अपना पीसीटी, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बॉक्स नंबर 6। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, कैसे भाव इस सब पार्ट में आते हैं, समझिए। फिनिश्ड ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, भूतकाल में जो एक्टिविटीज है, जो कार्य है, वो अनफिनिश्ड, समाप्त नहीं हुए हो, और साथ में प्लस फिनिश्ड एक्शन और कार्य समाप्त हो गया। दो कार्य एक साथ होते हैं, दो एक्शन एक साथ होते हैं ऐसी पोजीशन में, और दोनों कार्य पास्ट के हो, एक कार्य निरंतर चल रहा हो और एक कार्य समाप्त हो गया हो। तो जो कार्य निरंतर चल रहा होता है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बल्कि पास्ट कंटिन्यूस
आता है वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। साथ में जो कार्य समाप्त हो गया हो उसमें आता है पास्ट सिंपल टेंस। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई वॉज वॉचिंग टीवी विद माई सिस्टर व्हेन द डोर बेल रेंग। मैं मेरी बहन के साथ टेलीविजन देख रहा था तभी डोर बेल रेंग, दरवाजे की घंटी बजी। तो दो कार्य हो रहा, घंटी का बजना और टीवी का देखना। तो टीवी देखने का कार्य चल रहा और डोरबेल बज गई। तो डोरबेल बजी, यानी एक एक्शन प्रगति में हो और उसी समय कोई दूसरा कार्य होता है और वहीं समाप्त हो जाता है। तो ऐसे भाव में पीसीटी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। और बाद में जो काम होता है उसमें जो काम समाप्त होता है पास्ट में ही, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। इट वाज रेनिंग व्हेन पिंकी रिटर्न होम। जब बरसात हो रही थी तभी पिंकी घर लौटी। तो पिंकी के घर लौटने का कार्य समाप्त हो गया, लेकिन बरसात निरंतर चल रही थी। ये पूर्व की घटना है, पहले की घटना, पास्ट की जानकारी या पास्ट का एक्शन है। इसलिए जो कार्य निरंतर था उस समय, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर आएगा। और नेक्स्ट उसी समय कोई अलग घटना हो जाती है, अलग कार्य हो जाता है साथ में, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस काम में आता है। बॉक्स नंबर, या बॉक्स नंबर 5 आएगा, यहां पर बॉक्स नंबर 6 आएगा। जो कार्य निरंतर चल रहा हो पास्ट में, वहां पर पास्ट कंटिन्यूस। जो कार्य अचानक होके खत्म हो जाता है तुरंत ही, वो पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। इसी के साथ आज बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 5, बॉक्स नंबर 6 के सेंटेंस की पहचान इंग्लिश में कैसे करें, किस प्रकार के एक्शन या किस प्रकार के भाव में कौन सा सब पार्ट का वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आता है। एक बार पुनः हम इनका रिव्यू देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर अलग अलग चारों ही टेंसेस के सब पार्ट में सेंटेंस किस प्रकार बनेंगे या उनकी पहचान तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे। रिव्यू में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक आइडियल सेंटेंस के माध्यम से चारों ही दोनों प्रेजेंट के बॉक्सेस फर्स्ट एंड सेकंड एंड दोनों ही पास्ट के बॉक्सेस 5th एंड 6th में क्या डिफरेंस है और साथ में इनकी पहचान कैसे करेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर एवरी मॉर्निंग प्रति दिन प्रातःकाल, यानी डेली का वर्किंग है, इसमें आदतन कार्य हैं, हैबिट का कार्य है, रूटीन का कार्य है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ। नेक्स्ट बॉक्स नंबर 2 देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम ड्रिंकिंग मिल्क नाउ। मैं अभी दूध पी रहा हूं, तो दूध पीने का कार्य जारी है, कार्य समाप्त नहीं हुआ। यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस आया। नेक्स्ट बॉक्स नंबर 5 देखिए, पास्ट सिंपल टेंस। आई ड्रिंक मिल्क यस्टरडे। मैंने कल दूध पिया, तो दूध पीने का कार्य कल हुआ, पहले की पूर्व की घटना है, इसलिए यहां पर आई ड्रिंक
आई के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, ड्रिंक का ड्रिंक हो। यस्टरडे से पहचान हो गई है, पास्ट का कार्य है, पास्ट में समाप्त हो गया। नेक्स्ट बॉक्स नंबर 6 देखिए, बॉक्स नंबर 5 हो गया एंड बॉक्स नंबर 6। बॉक्स नंबर 6 का देखिए, पास्ट कंटिन्यूस कैसे पहचानेंगे। आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क दिस मॉर्निंग व्हेन द डोरबेल रिंग। जब मैं सुबह दूध पी रहा था उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। तो 2 एक्शन हो रहे हैं, उसमें एक एक्शन समाप्त हो गया, दरवाजे की घंटी का बजना, और कार्य जारी था, दूध का पीना। तो दूध पीने का कार्य जारी था, ये पहले की बात है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, यानी पहले की घटना, कुल मिलाकर अभी जो समय चला उससे पहले की घटना है, इसलिए यहां पर आया पास्ट कंटिन्यूस एंड रेंग में आया पास्ट सिंपल। तो जो कार्य पास्ट में भी लगातार चल रहा हो वहां पर पास्ट कंटिन्यूस आता है, जो कार्य समाप्त हो जाता है उसी समय वहां पर पास्ट सिंपल आता है। इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस में हम कैसे पहचान करें कि ये किस सब पार्ट का सेंटेंस है, ये हमने आज के इस वीडियो में सीखा। और शेष रहे सब पार्ट के गोल्डन रूल्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के नेक्स्ट वीडियोस लैंग्वेज गुरु में आप निरंतरता बनाए रखें। यदि वीडियोस आपको पसंद आए, लाइक करें, दूसरे मित्रों को शेयर कर सकते हैं। फैमिली में इंग्लिश का नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। थैंक्स।